बार बार डिफरेंस क्या क्रिएट करोगे ब्रजेश सर की क्लास में बैठे हुए और उसके बाद भी अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना पड़े तो फिर क्या ही मतलब रहता है, मतलब, है ना। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ वीएन मेथड, इतना ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ कि आप सीरीज़ के ना बड़े से बड़े क्वेश्चन को ना यूं चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। जहाँ पे लोग डिफरेंस पे डिफरेंस बनाते हुए जा रहे हैं ना, जहाँ पे लोग डिफरेंस पे डिफरेंस बना रहे हैं, आप यूं करके सॉल्व करोगे। देखो कैसे। ये आपके पास क्वेश्चन है, आप चाहो तो अभी जैसे किया वैसे डिफरेंस लगा के तो सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ जबरदस्त बीएसएनएस यानी कि वीएन मेथड को अपने स्टाइल में। ठीक है। तो अब वीएन मेथड क्या है कि नीचे आपका एपी बन रहा है, नीचे आपका एपी बन रहा है। ठीक है। तो पहला केस ले लिया, व्हेन एपी इज फॉर्म्ड इन डिनोमिनेटर, एपी इज फॉर्म्ड इन डिनोमिनेटर, प्लस 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 करके इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन पहचान जाओगे। नीचे आपका एपी बन रहा है, जैसे 1 2 3, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे एपी का फील आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? अगर एपी का फील आ रहा है तो देखो अब आपको करना क्या है। कितने टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप यहां से इसको पकड़ो बच्चों, और इसको पकड़ो, और इन दोनों को यहां से रिमूव कर दो। ठीक है, इन दोनों को यहां से हटा दो, हटा दो। ठीक है, इसको रिमूव कर दिया आपने, रिमूव कर दो। ठीक है, अगर आपने इन दोनों को रिमूव किया तो आपके पास कितना बचेगा? 1/1 माइनस लगा दो और लास्ट में बचेगा n+1, यही बच रहा है। पहले कितने टर्म हुआ करते थे आपके पास? 2, तो 2 - 1, टोटल टर्म्स 2 थे आपके पास जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये कितने मल्टीप्लाई होने वाले टर्म? ये क्या है? मल्टीप्लाई होने वाले टर्म्स, होने वाले टर्म्स, होने वाले टर्म्स। कितने टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके पास? 2 हो रहे हैं। -1 क्योंकि एक हटाया है तो -1 कर दिया, इनटू कॉमन डिफरेंस, इनटू कॉमन डिफरेंस। ये क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 - 1 और ये 1 - 1/n+1 आ जाएगा बच्चों। द राइट आंसर इज 1/n+1। और अगर आपसे पूछे इन्फानाइट बता दो तो n को आप इन्फिनिटी पे लेके चले जाओ, तो n इन्फिनिटी पे जाएगा तो 1 - 1/इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 1 - 0 यानी कि 1 आंसर आ जाएगा। खत्म बात। क्लियर? आपको अगर बात समझ में नहीं आई है तो आप फिर से थोड़ा पीछे जाके रिपीट करके देखो, नहीं तो फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन से फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। फिर से समझा रहा हूँ अगले क्वेश्चन से क्या है। नीचे एपी दी हुई है, नीचे एपी है आपके पास, ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट। नीचे एपी दी हुई है, अब नीचे एपी दिया है तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं एपी के, 1 2 3 4 5 इस तरीके से दिया हुआ है, 1 2 3 फिर 2 3 4 फिर इस तरीके से। मैंने क्या किया, यहाँ से ये वाला टर्म लिया और यहाँ से ये वाला टर्म लिया, इन दोनों को रिमूव कर दिया, इन दोनों को रिमूव, रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूव हो गए ये। अब आपके पास क्या बच रहा है? 1 × 2 यहाँ बच रहा है, माइनस लगा के, और लास्ट में क्या बच रहा है? n+1 n+2 बच रहा है। क्लियर है? 1/, टोटल कितने टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं नीचे डिनोमिनेटर में? 3 टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 टर्म। तो 3 - 1 इनटू कॉमन डिफरेंस, 3 - 1 टोटल टर्म्स -1, कितने टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिनोमिनेटर में, इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आंसर आ जाएगा 1/2, 1/2 - n+1 और n+2। और अगर वो आपसे इन्फानाइट पूछ ले इस केस में तो 1/∞ 0 की तरफ जाएगा तो 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4 इन्फानाइट आ जाएगा आपका, और ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से देख लो। आगे बात समझ में? 1 3 5 7 प्लस 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, इस तरीके से। नीचे क्या बन रही है? एपी दिखाई दी है आपको, नीचे एपी दिखाई दे रही है 1 3 5 7 9 9 11 इस तरीके से। तो जैसे ही आपको एपी दिखी, जैसे ही आपको एपी दिखी, अपना काम शुरू। एपी दिखते ही अपना काम शुरू बच्चों। क्या काम शुरू? ये पकड़ा और ये पकड़ा और इन दोनों को रिमूव कर दिया, इन दोनों को रिमूव कर दिया, इन दोनों को रिमूव कर दिया। तो क्या बचेगा अब आपके पास? यहाँ पे बच रहा है 1 × 3 × 5, माइनस का यहाँ पे बच रहा है 2n+1, 2n+3, और यहाँ पे बच रहा है 2n+5। और ये आपके पास टोटल कितने टर्म थे? 4 टर्म थे मल्टीप्लाई जो हो रहे थे। अरे ज़्यादा जोश में आ गया क्या मैं? तो 4 टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके पास, तो 4 - 1 इनटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 2 है, सी डी कॉमन डिफरेंस, यही आंसर है। क्लियर? बात आई समझ में आपको?
तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो आगे चल के अगर इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो पहला केस लिया जब आपके एपी वाले टर्म नीचे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, डिनोमिनेटर में आ रहे होते हैं। अब मैं अगला ले रहा हूँ जब आपके टर्म्स एपी वाले टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं न्यूमरेटर में, इस तरह की सीरीज आ रही होती है कॉन्टिन्यूअस। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसका तो एक तरीका तो वही है कि जनरल टर्म लिखो देन सिंप्लीफाई करो, ठीक है। एक तरीका जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, एपी बन रही है तो वीएन मेथड से किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको हम। तो हमने बोला देखो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके पास एक टर्म आप इधर बढ़ा दो, एक टर्म एपी का, एक टर्म एपी का इंक्रीज कर दो, एपी का इंक्रीज कर दो। इसमें उसमें कम कर रहे थे, इसमें इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर दो, ठीक है। और एक टर्म आगे की तरफ एरो मतलब उधर 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 करना है, आगे बढ़ा, इधर पहले वाला करना है, वन से पहले वाला, और n+1 से इधर इंक्रीज कर दो, एक टर्म इधर इंक्रीज कर दो, एक टर्म इधर इंक्रीज कर दो, ठीक है ना, बात आई समझ में। तो अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर आपने पहले अगर इसमें इंक्रीज किया है बच्चों इसको, तो ये आपके पास n+1 और ये n+2 आ जाएगा। भाई एक टर्म इंक्रीज हो गया ना, ये इंक्रीजेस टर्म है, ये इंक्रीज किया हुआ टर्म है, इंक्रीज किया हुआ टर्म, इंक्रीज किया हुआ टर्म, ये इंक्रीज्ड टर्म है, ठीक है ना। माइनस, माइनस लगा दिया, माइनस इधर इंक्रीज किया बच्चों, 1 × 2 पहले से था और जीरो, इंक्रीज टर्म जीरो आएगा। भाई 1 2 से पहले जीरो आता है, एपी है ना, तो -1 0 1 2 3 ऐसे ही तो चल रही होगी कहानी। और यहाँ पे 1 टोटल टर्म्स 2 से +1 किया है इनटू कॉमन डिफरेंस किया है। टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 है ना, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो हैं, ठीक है, और ×1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस केस में। इस केस में इन्फानाइट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे इन्फानाइट डज नॉट एग्जिस्ट आता है इस केस में। तो द राइट आंसर इज 1/3 n+1 n+2, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन की तो आपको ऐसी बीएसनेस बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि आप ना देखते रह जाओगे, बस आपको ऐसी बीएसनेस बताऊंगा कि आपको ना पेन चलाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ टिक करना पड़ेगा, ऐसी बीएसनेस बताऊंगा आपको, ठीक है ना। ये तो मैंने कॉमन बता दिया कि एपी चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो उतना भी समय नहीं लगेगा, ठीक है। बात आ गई समझ में, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस केस में एस इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिस्ट आता है, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखो, अब इसमें देखो ध्यान से देखो, जनरल टर्म लिख लिया आपने, अब एक टर्म इंक्रीज करना है आपको, एक टर्म इधर इंक्रीज कर दो, एक टर्म इधर, एपी देखो आप, एपी पे नजर रखो, एपी क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, एंड सो ऑन, लास्ट में 2n+5 आ रहा है। तो इधर टर्म इंक्रीज करोगे तो 2n+7 आना चाहिए कि नहीं, और इधर टर्म इंक्रीज करोगे तो -1 आना चाहिए कि नहीं। ये दो टर्म आएंगे ना, इधर इंक्रीज करने पर, इधर इंक्रीज करने पर, इधर इंक्रीज करने पर, इधर इंक्रीज करने पर, समझ में आ गई बात। तो अब इंक्रीज करने के बाद क्या बच रहा है, 2n-1 2n+1 2n+3 2n+5, एक टर्म इंक्रीज कर दिया 2n+7 माइनस, -1 1 3 1 × 3 × 5 × 7। क्या बच्चों बात आपको आ गई समझ में। और यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4+1 × में 2, ये आंसर है आपका, 4+1 × 2। आगे बात समझ में। भाई कुछ भी नहीं है, आप लाइंस में लिख दोगे, जनरल टर्म लगा के वो फॉर्मूला लगाता रह जाएगा बच्चा, ठीक है ना, इतना आसान है। अब देखो ना, अब मैं आपको और थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, ये तो हो गया आपका। अब मैं आपको बीएसनेस बता देता हूँ किसकी, बीएसनेस, स्पेशल बीएसनेस है ये, स्पेशल, ठीक है। ऑब्जर्वेशन प्लस बीएसनेस का ब्लेंड है, ब्लेंड है, ठीक है ना। तो बीएसनेस और स्पेशल बीएसनेस है, ये क्यों है, जैसे मान लीजिए आपके पास सीरीज है 1 2 +2 3 +3 4 +4 5 एंड सो ऑन, लास्ट में n+1, ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है बच्चों यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन इसने दिया है 1 2 3 +2 3 4 एंड सो ऑन, लास्ट में n+1 और n+2, ठीक है। एक तीसरा क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसमें, थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास 1 2 3 4 +2 3 4 5 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में तो पता ही है आपको n n+1
n+2 एंड n+3। क्लियर। अब आपको देखो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस में खास बात ये है कि ये 1 2 3 4 5 वाली सीरीज है। अगर आपके पास सीरीज 1 2 3 4 5 वाली सीरीज आती है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप लास्ट टर्म देखो क्या है आपके पास, n+1 है, तो इसका जो सम आएगा वो n+1, ये तो लास्ट में था, एक इंक्रीज कर दो इसमें 2, ऊपर 3 टर्म तो नीचे 3। नहीं समझे? अरे ऊपर n+1 दो टर्म है ना, एक बढ़ा दिया n+2 हो गया, तो ऊपर 3 हो गए नीचे 3 हो गए, खत्म बात। इसमें देखो इसमें 3 टर्म है, तो एस एन इज इक्व टू कितना हो जाएगा, n+1 n+2 डिवाइडेड, और n+1 बढ़ा दिया 4 हो गए, तो नीचे 4 आ जाएगा, यही आंसर आएगा, सॉल्व करके देख लेना। ऊपर 4 टर्म है तो एस एन इज इक्व टू कितना हो जाएगा, n+1 n+2 n+3 n+4, ऊपर कितने हो गए, 5 हो गए, तो नीचे 5 कर देना, आंसर यही आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बोला है। तो ये हो गया स्पेशल बीएसनेस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बाकी के लिए मैंने आपको ये बता ही दिया है, ये वाला जाओ। अब ये आपका चैप्टर मैं खत्म करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये रैपिड रिवीजन था, तो हमने इसको फटाफट से सॉल्व किया है इस तरीके से। अब बच्चों बस बात यह है कि आप इसे ढंग से देख लो, नोट्स बना लो प्रॉपर तरीके से, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ इसमें से, ठीक है। और आप 11th क्लास का रिवीजन करते जाओ, क्योंकि 11th क्लास का रिवीजन जितना आपका ज़्यादा अच्छा होगा अलॉन्ग विद द 12th, उतना ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे पहले अटेम्प्ट के अंदर।